अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि महक को कोई हाथ लगाए, और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब, देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद, और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियां, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा इस घर में, जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो। इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहां पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहां पर गाड़ियां नहीं है, लेकिन मैं वहां अपनी जिंदगी की बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमजदा हो जाएगी, और यहाँ तक कि उसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो जाएगा, और आने वाले वक्तों में शमशेर की माँ का इंतकाल भी हो जाएगा, क्योंकि वो शमशेर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एहसन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहसन की होने वाली बीवी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो एहसन को अपना भाई समझती है। इनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ तक कि बात अलीदगी तक पहुंच जाएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा और सोफिया इन हालात को देखते हुए इंतहाई खुश है, और वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि महक उस घर से जा चुकी है। लेकिन उनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि महक के साथ शमशेर भी इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तो आने वाले एपिसोड इंतहाई जबरदस्त होने वाले हैं, तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि महक को कोई हाथ लगाए, और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब, देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद, और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियां, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा इस घर में,
जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो, इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहाँ पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ अपनी जिंदगी की बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमज़दा हो जाएगी और यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा और आने वाले वक्तों में शमशेर की माँ का इंतकाल भी हो जाएगा, क्योंकि वो शमशेर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एहसन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहसन की होने वाली बीवी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो एहसन को अपना भाई समझती है। इनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ तक कि बात अलीदगी तक पहुंच जाएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे फरवा और सोफिया इन हालात को देखते हुए इंतहाई खुश है और वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि महक उस घर से जा चुकी है, लेकिन उनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि महक के साथ शमशेर भी इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तो आने वाले एपिसोड इंतहाई ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि महक को कोई हाथ लगाए, और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब, देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियां, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा। इस घर में, जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो, इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहाँ पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ अपनी जिंदगी की बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमज़दा हो जाएगी और यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा और आने वाले वक्तों में शमशेर की माँ का इंतकाल भी हो जाएगा, क्योंकि वो शमशेर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एहसन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहसन की होने वाली बीवी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो एहसन को अपना भाई समझती है। इनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ तक कि बात अलीदगी तक पहुंच जाएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे फरवा और सोफिया इन हालात को देखते हुए इंतहाई खुश है और वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि महक उस घर से जा चुकी है, लेकिन उनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि महक के साथ शमशेर भी इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तो आने वाले एपिसोड इंतहाई ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है।
शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा कि महक को कोई हाथ लगाए, और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब, देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद, और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियाँ, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा। इस घर में, जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो, इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहाँ पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमज़दा हो जाएगी, और यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा, और आने वाले वक्तों में शमशेर की माँ का इंतकाल भी हो जाएगा, क्योंकि वो शमशेर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एहसन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहसन की होने वाली बीवी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो एहसन को अपना भाई समझती है। इनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ तक कि बात अलीदगी तक पहुंच जाएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा और सोफिया इन हालात को देखते हुए इंतहाई खुश है, और वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि महक उस घर से जा चुकी है। लेकिन उनको अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं कि महक के साथ शमशेर भी इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तो आने वाले एपिसोड इंतहाई ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा कि महक को कोई हाथ लगाए, और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब, देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद, और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियाँ, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा। इस घर में, जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो, इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहाँ पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन
मैं वहाँ अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमज़दा हो जाएगी और यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा और आने वाले वक्तों में शमशेर की माँ का इंतकाल भी हो जाएगा क्योंकि वो शमशेर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एहसन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहसन की होने वाली बीवी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो एहसन को अपना भाई समझती है। इनकी शादी तो हो जाएगी लेकिन इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ तक कि बात अलीदगी तक पहुंच जाएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे फरवा और सोफिया इन हालात को देखते हुए इंतहाई खुश है और वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि महक उस घर से जा चुकी है, लेकिन उनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि महक के साथ शमशेर भी इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तो आने वाले एपिसोड इंतहाई ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि महक को कोई हाथ लगाए और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियां, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है मैं कभी भी नहीं आऊंगा। इस घर में, जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो, इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहां पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहां पर गाड़ियां नहीं है, लेकिन मैं वहां अपनी जिंदगी की बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमज़दा हो जाएगी और यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा और आने वाले वक्तों में शमशेर की माँ का इंतकाल भी हो जाएगा क्योंकि वो शमशेर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एहसन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहसन की होने वाली बीवी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो एहसन को अपना भाई समझती है। इनकी शादी तो हो जाएगी लेकिन इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ तक कि बात अलीदगी तक पहुंच जाएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे फरवा और सोफिया इन हालात को देखते हुए इंतहाई खुश है और वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि महक उस घर से जा चुकी है, लेकिन उनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि महक के साथ शमशेर भी इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तो आने वाले एपिसोड इंतहाई ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से
महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि महक को कोई हाथ लगाए, और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब, देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद, और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियां, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा इस घर में, जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो। इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहां पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहां पर गाड़ियां नहीं है, लेकिन मैं वहां अपनी जिंदगी की बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमजदा हो जाएगी, और यहाँ तक कि उसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो जाएगा, और आने वाले वक्तों में शमशेर की माँ का इंतकाल भी हो जाएगा, क्योंकि वो शमशेर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एहसन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहसन की होने वाली बीवी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो एहसन को अपना भाई समझती है। इनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ तक कि बात अलीदगी तक पहुंच जाएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा और सोफिया इन हालात को देखते हुए इंतहाई खुश है, और वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि महक उस घर से जा चुकी है। लेकिन उनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि महक के साथ शमशेर भी इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तो आने वाले एपिसोड इंतहाई ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं महक और शमशेर की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। शमशेर अपना घर छोड़कर महक के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। इस घर में शमशेर अपनी मोहब्बत से महक को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक के दिल और दिमाग में वही पुराने बातें चलती है कि शमशेर के घर वालों ने और शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है। महक तो बस एक ही जिद लगाकर बैठी है कि शमशेर को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और दोस्तों, शमशेर आखिरी हद तक अपने बाप से लड़ेगा। घर छोड़ते वक्त वो अपने बाप से कहता है, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि महक को कोई हाथ लगाए, और हाथ लगाने वालों के हाथ काट दूंगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो। बाबा साहेब, देखते हैं शमशेर तुम मुझसे कब तक लड़ते हो, और तुम हो तो मेरी औलाद, और बाप बाप होता है। तुम बहुत जल्द इस लड़की को छोड़कर मेरे पैरों में गिरोगे। तुम इस सड़क चाप लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। फिर तुमको याद आऊंगा मैं, ये घर, ये गाड़ियां, ये आरामदेह जिंदगी। शमशेर जवाब देता है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा इस घर में, जिस घर में मेरी मोहब्बत की इज्जत ना हो। इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेशक जिस घर में मैं इस वक्त रहता हूँ वहां पर आरामदेह जिंदगी नहीं है, बेशक वहां पर गाड़ियां नहीं है, लेकिन मैं वहां अपनी जिंदगी की बेहतरीन दिन गुजारूंगा। शमशेर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बेइंतहा गमजदा हो जाएगी,
اور یہاں تک کہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں شمشیر کی ماں کا انتقال بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ شمشیر سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف احسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، لیکن احسن کی ہونے والی بیوی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ تو احسن کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ ان کی شادی تو ہو جائے گی لیکن ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، یہاں تک کہ بات علیحدگی تک پہنچ جائے گی۔ بعد میں آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے فروا اور صوفیہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انتہائی خوش ہے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ مہک اس گھر سے جا چکی ہے، لیکن ان کو اندازہ بالکل بھی نہیں کہ مہک کے ساتھ شمشیر بھی ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ انتہائی زبردست ہونے والے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک اور شمشیر کی نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ شمشیر اپنا گھر چھوڑ کر مہک کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے گا، جہاں پر بالکل اندھیرا ہوتا ہے، کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ اس گھر میں شمشیر اپنی محبت سے مہک کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن مہک کے دل اور دماغ میں وہی پرانے باتیں چلتی ہے کہ شمشیر کے گھر والوں نے اور شمشیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مہک تو بس ایک ہی ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ شمشیر کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور دوستو شمشیر آخری حد تک اپنے باپ سے لڑے گا۔ گھر چھوڑتے وقت وہ اپنے باپ سے کہتا ہے میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ مہک کو کوئی ہاتھ لگائے، اور ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ کاٹ دوں گا، وہ چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو۔ بابا صاحب دیکھتے ہیں شمشیر تم مجھ سے کب تک لڑتے ہو، اور تم ہو تو میری اولاد، اور باپ ہوتا ہے۔ تم بہت جلد اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے پیروں میں گرو گے۔ تم اس سڑک چاپ لڑکی کی محبت میں اندھے ہو چکے ہو۔ تمہیں اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن بہت جلد تمہاری آنکھوں سے محبت کی پٹی اتر جائے گی، پھر تم کو یاد آؤں گا میں، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ آرام دہ زندگی۔ شمشیر جواب دیتا ہے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا اس گھر میں جس گھر میں میری محبت کی عزت نہ ہو۔ اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ بے شک جس گھر میں میں اس وقت رہتا ہوں وہاں پر آرام دہ زندگی نہیں ہے، بے شک وہاں پر گاڑیاں نہیں ہے، لیکن میں وہاں اپنی زندگی کی بہترین دن گزاروں گا۔ شمشیر گھر چھوڑنے کے بعد اس کی ماں بے انتہا غمزدہ ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں شمشیر کی ماں کا انتقال بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ شمشیر سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف احسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، لیکن احسن کی ہونے والی بیوی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ تو احسن کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ ان کی شادی تو ہو جائے گی لیکن ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، یہاں تک کہ بات علیحدگی تک پہنچ جائے گی۔ بعد میں آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے فروا اور صوفیہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انتہائی خوش ہے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ مہک اس گھر سے جا چکی ہے، لیکن ان کو اندازہ بالکل بھی نہیں کہ مہک کے ساتھ شمشیر بھی ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ انتہائی زبردست ہونے والے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک اور شمشیر کی نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ شمشیر اپنا گھر چھوڑ کر مہک کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے گا، جہاں پر بالکل اندھیرا ہوتا ہے، کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ اس گھر میں شمشیر اپنی محبت سے مہک کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن مہک کے دل اور دماغ میں وہی پرانے باتیں چلتی ہے کہ شمشیر کے گھر والوں نے
اور شمشیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مہک تو بس ایک ہی ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ شمشیر کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور دوستو، شمشیر آخری حد تک اپنے باپ سے لڑے گا۔ گھر چھوڑتے وقت وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ مہک کو کوئی ہاتھ لگائے، اور ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ کاٹ دوں گا، وہ چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو۔ بابا صاحب دیکھتے ہیں شمشیر تم مجھ سے کب تک لڑتے ہو، اور تم ہو تو میری اولاد، اور باپ ہوتا ہے۔ تم بہت جلد اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے پیروں میں گرو گے۔ تم اس سڑک چاپ لڑکی کی محبت میں اندھے ہو چکے ہو۔ تمہیں اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن بہت جلد تمہاری آنکھوں سے محبت کی پٹی اتر جائے گی۔ پھر تم کو یاد آؤں گا میں، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ آرام دہ زندگی۔ شمشیر جواب دیتا ہے، میں کبھی بھی نہیں آؤں گا اس گھر میں جس گھر میں میری محبت کی عزت نہ ہو۔ اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ بے شک جس گھر میں میں اس وقت رہتا ہوں وہاں پر آرام دہ زندگی نہیں ہے، بے شک وہاں پر گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن میں وہاں اپنی زندگی کی بہترین دن گزاروں گا۔ شمشیر گھر چھوڑنے کے بعد اس کی ماں بے انتہا غمزدہ ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں شمشیر کی ماں کا انتقال بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ شمشیر سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف احسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، لیکن احسن کی ہونے والی بیوی شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ تو احسن کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ ان کی شادی تو ہو جائے گی، لیکن ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، یہاں تک کہ بات علیحدگی تک پہنچ جائے گی۔ بعد میں آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے فروا اور صوفیہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انتہائی خوش ہے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ مہک اس گھر سے جا چکی ہے، لیکن ان کو اندازہ بالکل بھی نہیں کہ مہک کے ساتھ شمشیر بھی ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ انتہائی زبردست ہونے والے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک اور شمشیر کی نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ شمشیر اپنا گھر چھوڑ کر مہک کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے گا، جہاں پر بالکل اندھیرا ہوتا ہے، کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ اس گھر میں شمشیر اپنی محبت سے مہک کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن مہک کے